हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग आने वाले 7 डेज की। जी हाँ फ्रेंड्स, ये रीडिंग जो होने वाली है ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, जिसमें मैं सभी के लिए रीडिंग कर रही हूँ। कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है, बट हाँ, जो साइंस टैरो से आएंगे वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि कौन सा साइन सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है अभी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि क्या चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं आने वाले इन 7 दिनों में, और क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है आपकी लाइफ में। किन एरियाज़ में आपको रखना है सबसे ज़्यादा ध्यान, और कहाँ आप वर्क करेंगे तो आपकी चीज़ें सही पाथ पर आएंगी। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले बताना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ इस चैनल के वीडियोस को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं रीडिंग। तो सबसे पहले हम कार्ड देखेंगे एनर्जी ऑरेकल डेक से और जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज में क्या चेंजेस आप अट्रैक्ट करने वाले हैं अपनी लाइफ में, और क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका आपकी लाइफ में। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे आप समझ सकते हैं कि एंजल आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू, तो आप इस मैसेज को देख सकते हैं। आप सिचुएशन से टैली कर सकते हैं कि आप इस सिचुएशन में हैं या नहीं हैं। अगर आप नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सही बात पर हैं और एंजल आपको कोई मैसेजेस नहीं देना चाहते। अगर आप इस बात पर हैं तो क्या गाइडेंस भी वो आपको देना चाहते हैं, जो मैं रीडिंग के लास्ट में बताऊंगी, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, मैंने कर ली है शफलिंग। वाओ, पहला कार्ड आया है हैप्पी फैमिली। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस वीक। Congratulations again, number 4, 3 plus 1, 4. You can see 31. Door to value. Congratulations, friends. Okay, what else? 4 plus 1, 5. Number 5 is important. Number 31 is important. Number 14 is important. Caring connection. Wow. तो ये है आपके इस वीक का थीम फ्रेंड्स, हैप्पी फैमिली, डोर टू वैल्यू एंड केयरिंग कनेक्शन। चलिए अब हम कार्ड्स निकालेंगे टैरो से और देखेंगे कि ये कार्ड क्या आपको बताना चाह रहे हैं, और अगर आप यहाँ तक अभी नहीं पहुँचे हैं तो आप कैसे पहुँच सकते हैं, ये क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स, मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं अपनी लाइफ को लेकर। ऐसा लग रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, आप बहुत ज़्यादा सेंसिबल पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हैं। आपको सारे रास्ते पता है अपने लाइफ के कि ये करने से ये होगा या फिर ये ऑप्शन लेने से वो होगा। बस आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना वैल्यू बहुत कम कर देते हैं लोगों के सामने, क्योंकि आपको लगता है कि पता नहीं लोग इसे समझेंगे कि नहीं। फ्रेंड्स, डोंट डाउनग्रेड योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को ही ऐसे पोजीशन में देखेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें या फिर लोग आपको समझें। तो अगर आपको किसी से रिस्पेक्ट चाहिए, अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ लोग आपकी बातों को समझे या सुने, उसके लिए आपको अपना स्टैंडर्ड भी रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, वर्क अपॉन योरसेल्फ। अपने आप को कभी भी छोटा ना समझें। हो सकता है आपको इस्टेब्लिश होने में देर हो, बट आप जब सच में स्टैंड करेंगे ना तो पूरी दुनिया देखेगी आपको। सो गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। चलिए, मैंने कर ली है शफलिंग। मैं निकालती हूँ कुछ कार्ड्स टैरो से और मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आने वाला हफ्ता है ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके,
Same card, caring connection and Ace of Cups. You are attracting a new love, my friends. आप एक नए लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये लव जो है बहुत ही ज़्यादा खास होगा आपकी लाइफ में, बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ केयरिंग कनेक्शन। वाओ, अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज। 7 ऑफ कप्स वी हैव। Five of Pentacles, Queen of Wands, Hermit. I hope the cards are visible to you. We have 8 of Pentacles, 2 of Cups. Wow, great. Just a second, I'll just arrange. I hope now it's visible. King of Wands and Queen of Wands, friends. Can you see that? We have a couple energy. बट कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है ये मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव अ कपल एनर्जी हियर, किंग एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, वी हैव अ टावर कार्ड। We have 2 of Wands, but I want a clarification for the Tower card. इसके लिए मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी। Just a second. Okay, Knight of Cups, and bottom of the deck is also Knight of Pentacles. Knight of Cups and Knight of Pentacles. Okay. ग्रेट। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि टैरो में क्या कार्ड्स आए हैं और ये कार्ड का क्या मतलब होता है। जस्ट अ सेकेंड, आई होप इट्स विजिबल। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये कार्ड्स देखकर आपको बताना चाहूँगी कि इस हफ्ते में आपकी लाइफ में जो मेजर चेंजेस आने वाले हैं वो ये हैं कि यू आर सबकॉन्शियसली, आप सबकॉन्शियसली एक पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाहे या ना चाहे। ऐसा नहीं है कि आपके पास आपकी वर्क की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है, आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, बट आप बार बार सबकॉन्शियसली एक पार्टनर को ढूंढ रहे हैं। और वो आप इसीलिए ढूंढ रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि आप रीसेंट पास्ट में धोखा खाए हैं अपने लव में, इसीलिए हमारे पास टावर का कार्ड आया है। और इसीलिए किंग ऑफ वैंड्स इस डायरेक्शन में देख रहे हैं और क्वीन ऑफ वैंड्स इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, यानी कि आप जिन्हें अट्रैक्ट भी कर रहे हैं उनकी लाइफ में भी शायद ऐसा सिमिलर सिचुएशन आया है। तो आप दोनों सेम पाथ में ही, आप जिन्हें भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। और मैं सॉरी टू से बट क्लियरली स्टेट कर पा रही हूँ कि आप अभी वर्क बिल्कुल मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट मैनिफेस्टिंग अ लव। आपको ऐसा लग रहा है आप ज़िंदगी में बहुत अकेले हैं, आप उदास हैं, आपको कोई समझने वाला नहीं है। तो हो सकता है ये पार्टनर आने के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आए, इसीलिए आप बार बार लव की तरफ जा रहे हैं। ऑल्दो आपने कोई इनिशिएटिव स्टेप नहीं लिया है, ये फीलिंग आपके अंदर से आ रही है और आप अपने आप को ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं लोगों के सामने, और क्लैरिटी नहीं है आपको इस चीज़ पे, पर अंदर ही अंदर आप ये सोच रहे हैं। अगर मैं आपकी वर्क और करियर लाइफ की बात करूं तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर मैं पास 2 या 3 महीने या फिर पास 6 महीने से कंपेयर करूं आपकी लाइफ को, तो अभी धीरे धीरे आप अपॉर्चुनिटीज़ के पास बढ़ रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका लास्ट 6 मंथ में आपका कोई इनकम नहीं था या फिर कोई वर्क फ्लो नहीं था या फिर कोई डायरेक्शन नहीं था, तो डेफिनेटली अभी आपके लाइफ में धीरे धीरे ये डायरेक्शन आ रही है। हो सकता है आप
खुद से कोई काम कर रहे हो, खुद से काम ढूंढ रहे हो, अगर आपको अभी जॉब करने का मन ना हो तो आप खुद से कोई बिजनेस या फिर खुद अपनी कोई चैनल या फिर कोई मोटिवेशनल कोई वीडियो, ऐसा कुछ काम आप अपने आप को लेकर कर रहे हो, या फिर आप कोई इन्फ्लुएंसर का काम अभी कर रहे हो। कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं फ्रेंड्स कि यू आर अट्रैक्टिंग अ ट्विन फ्लेम। तो आप अगर ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर रहे हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में ऑलरेडी हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको ये क्लियर कह देना चाहती हूँ कि आपके जो भी ट्विन फ्लेम है वो भी सेम सिचुएशन से गुजरे हैं, तो इसीलिए उनका भी इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा भी पॉजिटिव की तरफ नहीं है, क्योंकि वो भी इन दी एंड एक हर्मिट के मोड पे हैं और उन्हें भी ऐसा लगता है कि जो आने वाला रिलेशनशिप है, आई डोंट नो वेदर इट विल वर्क और नॉट। तो मेरे हिसाब से ये कार्ड्स मुझे यही इंडिकेट करते हैं फ्रेंड्स कि आप सबसे पहले अपनी वर्क लाइफ पर फोकस करें। ये वीक आपको ये इंडिकेशन देना चाहती हैं कि ऑल्दो आपके डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आपके लाइफ में लव मैनिफेस्ट हो रहा है, ट्विन फ्लेम मैनिफेस्ट हो रहा है, बट हमारे कार्ड्स में आया था नाइट ऑफ कप्स। जब मैंने टावर के कार्ड के साथ एक कार्ड निकाला था तो नाइट ऑफ कप्स आ रहा था, यानी कि आपके लव की एनर्जी बहुत स्लो है। ये जो हॉर्स है ये अभी चल नहीं रहा है, ही इज जस्ट वेटिंग। ओके, ये वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम से भी कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, यानी कि आपकी वर्क लाइफ ये भी स्लो है। दोनों की जो मोशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। बट देखिए, एक और कार्ड मैं यहाँ से लेती हूँ, ये कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का, यानी कि आप अपॉर्चुनिटीज़ तो ढूंढ रहे हैं अपनी वर्क लाइफ में। तो आपको मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो आप खुद से वर्क कर रहे हो, खुद से जो जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर पार्ट टाइम अगर आप कुछ कर रहे हो, तो आप अगर अभी फ़िलहाल अपने वर्क पर, और मैं उनसे भी कहना चाहूँगी जो आपके ट्विन फ्लेम हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, या फिर अगर आपने उनके साथ ये रीडिंग शेयर की है तो वो भी अगर देख रहे हैं, तो अगर अभी आप कुछ वक्त के लिए अपनी वर्क लाइफ को और अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करें फिनेंशियली, तो ऑफ कोर्स आगे जाकर ये जर्नी आपके लिए फ्रूटफुल और स्मूथ हो सकती है, क्योंकि दोनों की ही एनर्जी मुझे ऐसे लगती है कि वैसे तो आप मनी अट्रैक्ट करते हैं, आपके पास मनी आ रही है, आपकी फैमिली भी इन द एंड हैप्पी होगी। नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 31 इंपॉर्टेंट, नंबर 14 इंपॉर्टेंट, नंबर 5 इंपॉर्टेंट इस वीक के लिए। तो वैसे तो आप इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेहनत आपकी वर्क पे। एक बार अगर आप फिनेंशियली, आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, 70% लोग ऐसे होंगे जो सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, जिन्हें अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या पेरेंट्स का सहारा, ये सब चीज़ों पर बिलीव नहीं, उन्हें लगता है कि नहीं, मैं खुद अर्न करके अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अगर आपका मोटो ये है फ्रेंड्स, तो आप डेफिनेटली अपने इस वर्क एरिया पर काम करें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ और कार्ड्स और जानने की कोशिश करते हैं कि आप और क्या अट्रैक्ट करने वाले हो, आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाला है इस वीक में। ठीक है, क्या गाइडेंस है? ओके, ऐसे नहीं लूँगी, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे, लाइक 6-7, सो मैं इतनी एनर्जीज नहीं ले सकती। देखिए, चलिए मैंने कर ली है शफलिंग, अब निकालते हैं कुछ कार्ड्स। ये वाला कार्ड मुझे चाहिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, यानी कि आप अपने मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, जिस बारे में मैं बात कर रही थी फ्रेंड्स। सो यू हैव टू वर्क अपॉन योर सेल्फ, आपको अपने आप के साथ काम करने की ज़रूरत है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, यानी कि जैसे मैंने बोला कि अगर आपको पता है कि आप एक ट्विन फ्लेम के साथ हैं और आपकी जर्नी आपको लगता है आपने शुरू कर दी है, तो डेफिनेटली आप और आपके जो भी
आप जिन्हें समझते हैं आपके लव वन है, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड है, आपके रिलेशनशिप है, आपके कलीग है, आप जिन्हें भी अपने नियर और डियर वन मानते हैं, तो उन्हें भी एंजेलिक ब्लेसिंग है और वो भी सेफ है। लुक एट दी बिगर पिक्चर, यानी कि जो आप अभी सोच रहे हैं इससे बड़ा सोचने की कोशिश करें, तभी आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। वन मोर कार्ड, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। चीज़ों को प्रैक्टिकल हिसाब से देखें फ्रेंड्स, डिवाइन पर भरोसा रखें और आप इस बात को बिलीव करने की कोशिश करें कि हर चीज़ अपने टाइम से होती है। कोई भी चीज़ टाइम के अगेंस्ट जाकर नहीं होती। मान लीजिए आपको आपका फ्यूचर पता है, मान लीजिए आप इतने ज़्यादा इंट्यूटिव हैं कि आपको पता है कि आप फ्यूचर में यहाँ रहने वाले हैं, तो कभी कभी आगे की बातों को भी जान लेना कोई अच्छी बात नहीं होती फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपको पता है कि आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है, बट आप जिस पर्सन के साथ इन चीज़ों को सोच रहे हैं, हो सकता है वो किसी मोड़ पर जाकर दूसरे ऑप्शन को ऑप्ट कर ले और वो आपको जाके बाद में प्रॉब्लम करे कि ये तो ऐसा नहीं होने वाला था। तो इसीलिए आप वक्त के साथ चले, क्योंकि टाइम के अगेंस्ट जाकर हम कोई भी चीज़ों को अट्रैक्ट करके या फिर चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास हमारे लाइफ को चेंज करने का हक है, हम दूसरे के लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं कुछ डिवाइन मैसेजेस भी और बताते हैं कि आपको एंजल क्या बोलना चाहते हैं। कोई स्पेसिफिक मैसेज अगर वो आपको देना चाहते हैं इस वीक में, जिनका आपको रखना है ख्याल। Cut the cords. Wow, so clear message. Yes, wow. अगर आप अभी इसको देखते देखते कुछ सोच रहे थे फ्रेंड्स कि हाँ या ना, या फिर अगर आप ये सोच रहे थे कि ओके इज दिस माई सोलमेट और इज दिस माई ट्विन फ्लेम, सो आंसर है यस। एंड वन मोर कार्ड प्लीज, opportunities and chance. Congratulations friends. So सबसे पहला जो क्लियर मैसेज आया है, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक से आया है स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस। सो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला मैसेज बहुत ही क्लियर मैसेज आया है एंजल के तरफ से, वो आया है कट द कॉर्ड्स, यानी कि जो भी आपके पास्ट रिलेशनशिप का गिल्ट है, जो भी पास्ट रिलेशनशिप का आपका बोझ है जो आप अब तक लेकर चल रहे हैं और आप एक जस्टिस मांग रहे हैं डिवाइन की तरफ से, तो डिवाइन आपको कहना चाहती है कि पहले आप उससे बाहर निकले। और आप बाहर कैसे निकलेंगे फ्रेंड्स? अगर आप उस बारे में सबकॉन्शियसली भी सोचना छोड़ दें, अगर आपको वो चीज़ सामने भी आ जाए और अगर आपका रिएक्शन इज ज़ीरो और इक्वल और नथिंग, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ मैं इस चीज़ से आगे मूव ऑन कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। बहुत ज़रूरी होता है इसे प्रैक्टिकल अप्रोच में देखना। मान लीजिए आप किसी जॉब में हैं और आप किसी कारण से उस जॉब को छोड़ते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके साथ सही बिहेवियर नहीं हुआ, आपको लोगों ने गलत समझा या फिर लोग आपकी वैल्यू नहीं करते। तो किसी भी चीज़ का एंडिंग ऐसे मत कीजिए फ्रेंड्स कि आप अगर कभी उस पर्सन से, मान लीजिए आप अपने बॉस से ही कभी किसी रास्ते में या फिर किसी फंक्शन में टकराए और आपके पास आंख मिलाने की भी हिम्मत ना रहे। आप किसी रिश्ते को अगर ख़त्म करते हैं या फिर सामने वाला ख़त्म करता है, तो मेरे हिसाब से उसे ऐसे ख़त्म करें फ्रेंड्स ताकि आप नज़र मिला पाए जब भी उस पर्सन को आप सामने देखें। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखने की कोशिश करें। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये जो आपको कॉर्ड्स अपने कट करने, वो इस हिसाब से मन से करना है ताकि आप किसी को लेटर ऑन बद्दुआ ना दे, किसी के बारे में खराब ना सोचे। अगर आपके सामने कोई उनके बारे में, आपके पास पर्सन के बारे में बात कर रहा हो, उसे लेकर आपके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, यू कैन बी नॉर्मल कि इट्स ओके। आप दूसरों को जज ना करने लग जाए बिकॉज दैट पर्सन इज टॉकिंग अबाउट योर एक्स, सो वो बहुत ख़राब है या वो बहुत अच्छा है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप इस रीडिंग को देखते वक्त, जब मैं शफल कर रही थी, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा होगा एंजल से, तो डेफिनेटली उसका आंसर येस है। इसके अलावा अगर जैसे कि मैं कह रही थी कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो मनी, आप अट्रैक्ट कर रहे हो हैप्पी फैमिली और एक कनेक्शन ट्विन फ्लेम या सोल में, तो डेफिनेटली येस आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हो। और आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपॉर्चुनिटी और चेंज
और स्ट्रेंथ और गाइडेंस आपको वक्त के साथ साथ डिवाइन की तरफ से मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।